नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी पीजीटी के सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जेएसएससी पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका कटअप कितना जाने वाला है। तो दोस्तों, जो बातें सामने आ रही थी ऑप्शंस के जबलिंग को लेकर के या फिर ऑप्शंस को परिवर्तन कर देने को लेकर के, तो उसके बारे में जो जेएसएससी का भी मानना है कि हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है जिसके कारण ऑप्शंस में जबलिंग हुआ है। तो क्या इसके कारण रिजल्ट जो है आपका डिले होगा या फिर इसी महीने रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा? देखिए दोस्तों, ये जो मामला है ये कोर्ट तक तो मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और जेएसएससी के द्वारा भी ये स्वीकार कर लिया गया है कि जो ऑप्शन है उसमें कुछ ना कुछ जम्बलिंग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रकार के स्टूडेंट आपको देखने को मिले होंगे। कोई कोई कह रहा है कि उनका मार्क्स घट गया है, ऑप्शंस में जम्बलिंग हुआ है, ठीक है। वे जो ऑप्शंस दिए थे वो करेक्ट था, अभी जो ऑप्शंस है वो चेंज कर दिया गया है। लेकिन दूसरे तरफ जो स्टूडेंट मान रहे थे कि नहीं, जो आंसर की दिया गया है फाइनल आंसर के ऊपर से जो रेस्पॉन्स शीट के साथ आंसर की दिया गया है सभी ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रकार के जो रिप्लाई है वो आ रहे थे स्टूडेंट की तरफ से। लेकिन जेएसएससी की ओर से भी ये माना गया कि ऑप्शंस में कुछ ना कुछ जम्बलिंग हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जेएसएससी का रिप्लाई अभी तक नहीं आया है, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि इससे रिजल्ट कुछ इफेक्ट होगा क्या लेट होगा, तो मेरे ख्याल से इससे रिजल्ट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जेएसएससी के द्वारा हो सकता है कोई एक नोटिस जारी कर दिया जाए या फिर रिवाइज्ड आंसर की आपका जारी किया जाए, ठीक है। लेकिन इससे रिजल्ट में इफेक्ट नहीं होगा, रिजल्ट आपका टाइम पर ही होगा और मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के अंत तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी दे दिया जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं कटअप के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हिंदी के कटअप के बारे में, ठीक है। अन्य सब्जेक्ट के कटअप अगर आपको देखना है तो जाकर के इससे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट, लगभग सभी सब्जेक्ट के मैंने कटअप जो है बता दिया है। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं हिंदी का कटअप आपका कितना जाने वाला है। यहाँ पे जितने भी मार्क्स आप सभी लिखा हुआ देख रहे हैं ये आपके द्वारा बताया गया मार्क्स से। विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल जो भी वीडियो डाले हैं उनके कमेंट बॉक्स में जो भी मुझे मार्क्स मिला उन सभी मार्क्स को मैंने लिखा है। साथ में आपने जो मैसेज किया था या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपने जो अपना मार्क्स डाला था उन सभी मार्क्स को मैंने यहाँ पे लिखा है। इससे आपको एक प्रकार से अंदाजा लग जाएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है और कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि एवरेज किया गया है, एवरेज से तो काम नहीं चलने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन फिर भी एक प्रकार से आप इसको रेफरेंस मान सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं हिंदी का। यहाँ पे आप सभी मार्क्स देख रहे हैं अनरिजर्व का, यहाँ पे 92 122। यहाँ पे आप सभी पहले देख लीजिए हिंदी का किस किस दिन एग्जाम था। तो देखिए जो भी मुझे डेट मिला यहाँ पे देखिए 22 तारीख को आपका एग्जाम था, 23 को एग्जाम था और 24 को हिंदी का एग्जाम था, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी डेट पर आपका एग्जाम था तो जरूर से कमेंट कीजिएगा और आप दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो जरूर से कमेंट कीजिएगा कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था, किस दिन एग्जाम था, उसके बाद आपका कितना आया है, कैटेगरी क्या है, सभी चीजों को आप कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पे मार्क्स आप सभी देख पा रहे होंगे 92 122 82 120 123 126। इस प्रकार से जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनका मार्क्स आया है। इसको अगर एवरेज करते हैं तो वही 110 के करीब आ रहा है। तो समझ करके चलिए जो हिंदी का कटअप जाने वाला है 22 तारीख के जितने भी स्टूडेंट एग्जाम लिखे थे 110 से 120 के करीब अगर आपका मार्क्स आ रहा है जनरल कैटेगरी का, तो आप निश्चित रहे, अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों BC1 का अगर देखें सभी मार्क्स का एवरेज निकालते हैं तो ये 103 के करीब आता है। तो समझ करके चलिए 100 से लेकर के 110 के करीब जो BC1 है उसका कटअप रह सकता है। 100 से लेकर के 110 के करीब BC1 का कटअप रहने वाला है। उसके बाद BC2 का भी कटअप लगभग 110 के करीब रह सकता है। ST का कटअप की बात करें तो 90 से 100 के बीच में यहाँ पे देखिए हिंदी का कटअप रहने वाला है। 90 से 100 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है, मार्क्स की जगह यहाँ पे मार्क्स नहीं कहने, मार्क्स कहना गलत होगा क्योंकि मार्क्स एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स था। यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या की बात हो रही है। अगर आपने 90 से 100 के अंदर क्वेश्चन करेक्ट किया है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। SC का भी लगभग 90 से 100 तक जा सकता है। और यहाँ पे EWS की बात करें तो EWS का जो कटअप है BC1 के आसपास कटअप रहता है, ठीक है। और इस बार EWS का बहुत कम कटअप जाने वाला है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या कम थी और यहाँ पे EWS को आरक्षण भी मिला हुआ है।
उसके बाद देखिए दोस्तों 23/8/2023 की अगर बात करें तो जनरल का कट ऑफ देखिए 110 के करीब ही जा रहा है, मतलब वही समझ करके चलिए 115 या फिर 120 आसपास स्टूडेंट 100 अगर 10 के करीब आपका आ रहा है तो निश्चिंत रह सकते हैं, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद BC1 का 105 यहाँ पे देखिए लगभग आ रहा है, तो वही समझ करके चलिए 100 से लेकर के 110 वाले जो भी स्टूडेंट है BC1 के यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे। BC2 के लगभग वही 100 से 110 के आसपास ही रहने वाला है। ST SC का देखिए 100 के करीब आपका यहाँ पे जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। ST SC दोनों का समझ करके चलिए ST SC का यहाँ पे 100 के करीब आपका कट ऑफ रहने वाला है। 90 से ऊपर भी आपका आ रहा है तो भी आप निश्चित रह सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट रेडी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए EWS कैटेगरी का 103 मतलब समझ करके चलिए 100 से लेकर के 110 वाले स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांसेस है। उसी प्रकार 24 तारीख के स्टूडेंट के लिए भी है, यहाँ पे देखिए 111 लगभग आ रहा है। इस प्रकार से मार्क्स आया था 117, 113, 108, 115, 122, 92, इस प्रकार से जनरल कैटेगरी का यहाँ पे मार्क्स आया था। इन सभी को अगर हम लोग एवरेज करते हैं तो 111 आ रहा है, मतलब समझ करके चलिए 110 से ऊपर ही आपका जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। तो जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं 110 से ऊपर अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रख सकते हैं। अगर बात करें ओबीसी की तो यहाँ पे 110 के करीब कट ऑफ जाने वाला है। ST SC का 90 से 100 के बीच में जो कट ऑफ है वो जाने वाला है। EWS का कट ऑफ 110 के करीब यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो हिंदी के कैटेगरी, हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं अपना अपना कैटेगरी मिला लेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर इतना आसपास आपका मार्क्स आ रहा है तो समझ करके चलिए आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंग्लिश के स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश का भी कट ऑफ बता दीजिए। तो देखिए आज हम लोग इंग्लिश का भी कट ऑफ जानते हैं कि इंग्लिश का कट ऑफ कितना जा सकता है। हिंदी और इंग्लिश का कट ऑफ लगभग बराबर जाएगा, इससे पहले भी मैंने बताया था, ठीक है। और पहले जो मैंने बताया था उसी प्रकार का यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। देखिए जनरल जितने भी स्टूडेंट थे जिनके द्वारा यहाँ पे मार्क्स कमेंट किए गए थे वे सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए 112, 102, 117, 123, उसके बाद 87, 115, 117, 116, 96, इस प्रकार से जो जनरल कैटेगरी है उनका मार्क्स आया है इंग्लिश में। इन सभी को अगर हम लोग एवरेज करते हैं तो लगभग वही 110 के करीब आ रहा है। तो समझ करके चलिए 110 या फिर 120 के आसपास अगर आपका नंबर है, 110 से 120 के आसपास नंबर है तो आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट रेडी रख सकते हैं। BC1 का 100 से ऊपर जाने वाला है, ठीक है, 100 से समझ करके चलिए 110 के बीच में। BC2 का 117 यहाँ पे लगभग आ रहा है। 2-3 स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट किए थे, 2-3 स्टूडेंट से तो यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ BC2 का लगभग 115 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। ST SC का 90 से लेकर के आपका 100 के बीच में कट ऑफ रहेगा। EWS का कट ऑफ देखिए दोस्तों 100 से लेकर के 110 तक यहाँ पे कट ऑफ जो है वो रहने वाला है। उसके बाद देखते हैं 26 तारीख को कितना स्टूडेंट किस प्रकार से जो कमेंट किए थे। देखिए 26 तारीख को 90, 119, उसके बाद 107, 127, 118, इस प्रकार से जनरल कैटेगरी के माफ कीजिएगा इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट थे उनका नंबर आया था और 112 के करीब बनता है, मतलब समझ करके चलिए 110 से 120 के करीब यहाँ भी कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। BC1 का 105 आसपास कट ऑफ रहेगा। उसके बाद BC2 का इससे ज्यादा 110 के करीब रहेगा। उसके बाद ST SC का 90 से 100 के बीच में कट ऑफ रहेगा और यहाँ पे EWS का समझ करके चलिए 110 के करीब रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट से पता नहीं चलने वाला है। तो समझ करके चलिए इन जनरल अगर हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपका सब्जेक्ट है जनरल कैटेगरी का 110 से ऊपर आपका अगर क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी चाहे BC1 हो या फिर BC2 हो, लगभग 110 के करीब आपका कट ऑफ जाने वाला है। उसके बाद ST SC के कैंडिडेट जो हैं 90 से 100 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है। EWS जो कैटेगरी है BC1 के आसपास ही उनका भी कट ऑफ रहने वाला है। तो इस प्रकार इंग्लिश और हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं कट ऑफ रहने वाले हैं। अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके स्टूडेंट जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, किस दिन एग्जाम था, ठीक है, और कैटेगरी की क्या है, सभी चीजों को आप कमेंट करके लिख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल के आइकन को भी जरूर से प्रेस करके रख सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इसे जरूर लाइक कर दें।